बच्चों, आज हम आपके सामने हिंदी गद्य का पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर के आए हुए हैं। आज हम आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाएंगे। शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलते हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की ओर। तो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सन आपको बहुत सही तरीके से याद करना पड़ेगा। 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। इनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी जो माँ थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राढ़ तहसील में हुई। राढ़ तहसील जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सन 1901 ईस्वी में मिशन स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की इन्होंने। इसके बाद इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और इन्होंने पंडित केदारनाथ एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। बेटा, जब कोई हिंदी का विद्वान होता है तो वो उसी विषय में उसकी नियुक्ति भी हो जाती है। और बहुत ही हिंदू जो विश्वविद्यालय है बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है। इसके बाद हिंदी साहित्य की सेवा करता हुआ यह महान विद्वान 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को इस लोक से परलोक सिधार गया, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया। तो बच्चों, इसके बाद अब चलते हैं साहित्यिक परिचय की ओर। साहित्यिक परिचय भी बहुत ही आपको सरल भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार है। बहुत ही महान साहित्यकार थे शुक्ल जी। हिंदी साहित्य रूपी भवन के कुशल शिल्पी थे। वे सहृदय कवि, कुशल समालोचक, उत्कृष्ट निबंधकार तथा सफल अनुवादक भी थे। तो बच्चों, सहृदय कवि का मतलब होता है उनका हृदय बहुत ही अच्छा था। वो गरीबों को देख करके और सबकी सहायता करने वाले थे, गरीबों की सहायता करने वाले थे। सहृदय कवि थे, कुशल समालोचक थे, उत्कृष्ट निबंधकार तथा सफल अनुवादक भी थे। उनकी शैली में गागर में सागर भरने की महान शक्ति थी। उनकी शैली हिंदी साहित्य में जो उनकी शैली है वो गागर में सागर का मतलब होता है कम में बहुत ज्यादा, कम शब्दों में वो ज्यादा कुछ बताते थे और पाठकों को बहुत ही सरल भाषा में उनका वो रट जाता था, याद हो जाता था। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध समालोचक थे। ये अनवरत हिंदी साहित्य सेवा में संलग्न रहे। अपने जीवन काल में भी जब तक इनका जीवन काल रहा तब तक इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। इसके बाद बच्चों चलते हैं अब इनकी रचनाओं की ओर। तो इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में बच्चों चिंतामणि, 2 भाग, विचार भी थी। इसके बाद बच्चों कहानी में 11 वर्ष का समय इनकी कहानी थी। इसके बाद तीसरा नंबर है आलोचना। इसमें रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास। और चौथा नंबर है काव्य। काव्य में अभिमन्यु वध इन्होंने इनकी जो काव्य रचना थी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय? आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए और शुरू से अंत तक हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। आगे दूसरा लेसन, दूसरा जो अध्याय है उसको लेकर के जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।